हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने आवेशों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया था कि आवेशों के क्या क्या गुण धर्म होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कूलाम का नियम या कोलंबस लॉ। अब देखिए विद्यार्थियों, कूलाम का नियम क्या है। वैज्ञानिक कूलाम ने यह बताया कि सही है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात सेम नेचर के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे के बीच रिफ्लेक्शन फोर्स लगाएंगे और अपोजिट नेचर के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे के ऊपर एट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक कूलाम ने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाले एट्रैक्शन या रिफ्लेक्शन फोर्स का जो मान है ये किन किन कारकों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके आधार पर वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये है सन 1785 की बात। सन 1785 ईस्वी में कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले एट्रैक्शन या रिफ्लेक्शन फोर्स का मान उन आवेशों के परिमाण के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात जितना अधिक आवेशों के परिमाण का प्रोडक्ट होगा बल का मान उसी अनुपात में बढ़ेगा और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखें, इस टॉपिक को मैं यहां पे समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अब देखिए विद्यार्थियों, वैज्ञानिक कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश हैं, उनके बीच में जो एट्रैक्शन या रिफ्लेक्शन फोर्स जो लगेगा उसका मान किन किन कारकों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यह डिपेंड करेगा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के ऊपर और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के ऊपर। अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार से डिपेंड करेगा, तो उस नियम में बता दिया गया है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात आवेशों के परिमाण का गुणनफल जितना ज्यादा होगा बल का मान, आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उसी अनुपात में बढ़ेगा, और बीच की दूरी जितनी कम होगी बल का मान उसके वर्ग के अनुपात में बढ़ेगा। तो देखिए इस स्टेटमेंट के अनुसार F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू में Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। देखिए विद्यार्थियों, कूलाम के अनुसार मान लिया ये दो बिंदुवत चार्ज हैं, Q1 दूसरा चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r। तो देखिए हम यहां पे लिख सकते हैं, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हो तो कूलाम के अनुसार देखिए F का जो मान है वो समानुपाती होगा Q1 और Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर के। तो देखिए विद्यार्थियों, इसके अनुसार आवेशों के बीच की दूरी जितनी बढ़ाएंगे बल का मान उसी अनुपात में घटेगा, और यदि आवेशों के बीच की दूरी जितनी घटाएंगे बल का मान उसके वर्ग के अनुपात में बढ़ेगा, और आवेशों के परिमाण का गुणनफल जितना मैक्सिमम होगा उन आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स का मान भी उतना ही मैक्सिमम होगा। तो देखिए जैसे ही हम यहां से समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, तो समानुपातिक चिन्ह के स्थान पर हम यहां पर के का प्रयोग करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 प्रदान करते हैं। यहां के एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस F का मान माध्यम की प्रकृति के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो यहां देखिए हमारे पास यहां दो स्थितियां होंगी। केस फर्स्ट आता है, केस फर्स्ट यदि दोनों आवेश वैक्यूम में उपस्थित हो, निर्वात में उपस्थित हो, तो देखिए निर्वात के लिए के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस पूरी क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो होगी
9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। इसको हम परम्यूटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कह सकते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता है जिसकी वैल्यू 8.854 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। देखिए विद्यार्थियों, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी कि के का मान निर्वात के लिए होगा 9 इंटू में 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट इजकल टू होगा 8.854 इंटू में 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जब के का मान हम यहां पे पुट करते हैं तो यहां पर जो एफ का मान है उसको हम एफ नोट मान लेते हैं। प्रश्न ये उठता है क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए इसका मान माध्यम की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। अर्थात यदि इस निकाय को मैं ऐसे के ऐसे उठा करके एज इट इज वैक्यूम में लेके जाता हूं तो वैक्यूम में जो इनके बीच में फोर्स लगता है उसको मैं यहां पर मान लेता हूं एफ नोट। इसको एफ नोट से हम डिनोट कर देते हैं। तो एफ नोट इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर मैंने आपको बता दिया है एप्सिलॉन नोट क्या है। एप्सिलॉन नोट है परम्यूटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 8.854 इंटू में 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए कई कबार क्या होता है एग्जाम में एज इट इज दे देता है कि एप्सिलॉन नोट का मान लिखिए या एप्सिलॉन नोट का मात्रक लिखिए या एप्सिलॉन नोट की विमा लिखिए। तो यहां पे देखिए हम एप्सिलॉन नोट की विमा का अध्ययन करते हैं। एप्सिलॉन नोट की विमा, तो देखिए विद्यार्थियों एप्सिलॉन नोट की विमा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। चूंकि हम ये जानते हैं एफ नोट इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नोट का मान होगा 1/4 पाई एफ नोट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखिएगा एप्सिलॉन नोट की जो विमा है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई। ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस होगी, इसकी किसी भी प्रकार की कोई भी विमा नहीं होगी क्योंकि ये नियतमान है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो देखिए 1/f नोट, बल्कि जो विमा होती है M1 L1 T-2 और आवेश की विमा होगी A1 T1 इंटू में A1 T1 और R की होगी L, चूंकि यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे होगा L2। अब देखिए विद्यार्थियों एप्सिलॉन नोट की विमा होगी A2 T2 M-1 L-3 T2। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं M-1 L-3 T4 और यहां पे हो जाएगा A2। तो देखिए विद्यार्थियों ये हो गई एप्सिलॉन नोट की विमा। अब आता है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो मैं यहां पे नोट करता हूं, ध्यान रखना एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक है ये क्या होगा, ये होगा देखिए यहां से कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। तो देखिए विद्यार्थियों इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट्स में मेंशन कीजिएगा। फिर हम जो सेकंड केस है उसका अध्ययन इसके पश्चात करते हैं।
तो देखिए विद्यार्थियों, अब केस सेकंड आता है, यदि दोनों आवेश माध्यम में उपस्थित हो, यदि हम दोनों आवेशों को सिस्टम को किसी मीडियम में एज इट इज उठा के रख दें, तो देखिए उनके बीच लगने वाले फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यदि हम इसे वैक्यूम के बजाय इस सिस्टम को एज इट इज किसी मीडियम में रखते हैं, तो दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स लगेगा वो पहले की अपेक्षा घट जाता है। तो देखिए मित्रों, यहां पर जो के का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। तो देखिए इक्वेशन 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से अब हम फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे एफएम से। एफएम क्या है? एफएम मीन्स फोर्स इन मीडियम, माध्यम में लगने वाला बल। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपोन में R²। इसे हम समीकरण दे देते हैं 3। अब देखिए विद्यार्थियों, एक कूलाम आवेश की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। एक कूलाम आवेश की परिभाषा, तो इसके लिए देखिएगा एक कूलाम आवेश क्या होता है। तो यहां हम मानते हैं यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम व R इज इक्वल टू 1 मीटर हो, तो इक्वेशन सेकंड से फोर्स इन वैक्यूम, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और यहां पर देखिए बल का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन। तो देखिए यहां से एक कूलाम आवेश की परिभाषा प्राप्त हो गई। अब देखिए किस प्रकार से होगी। यदि निर्वात में उपस्थित समान परिमाण के दो आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तथा उनके बीच लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो प्रत्येक आवेश 1 कूलाम आवेश के तुल्य होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, हम यह जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बल एक सदिश राशि होती है। तो हम इसे सदिश रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए इक्वेशन 1 को सदिश रूप में लिखने पर, देखिए विद्यार्थियों, हम समीकरण 2 को भी सदिश रूप में लिख सकते हैं, 3 को भी लिख सकते हैं, बट ये मेन जो स्टेटमेंट है ये समीकरण 1 को ही माना गया है। तो देखिए वेक्टर एफ इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपोन में R² इंटू में R कैप, और इसे हम समीकरण प्रदान करते हैं 4। यहां R कैप इज यूनिट वेक्टर, R कैप जिसका मान होता है, यदि हम किसी सदिश में उसी सदिश के मोड से डिवाइड कर दें तो प्राप्त होने वाला जो वेक्टर है वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। तो R कैप इजकल टू वेक्टर R अपोन में मोड ऑफ वेक्टर R मीन्स
एकांक सदिश है जो बल की डायरेक्शन शो करता है। अब देखिए यह बल की डायरेक्शन शो कैसे करेगा, तो यह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर पॉइंट चार्ज के बीच जो लगने वाला एट्रैक्शन या रिफ्लेक्शन फोर्स जो है, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अब देखिए कैसे लगेगा विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास बिंदु चार्ज है Q1 और दूसरा बिंदु चार्ज है Q2। अब देखिए यदि ये दोनों सेम नेचर के हैं तो इनके बीच में रिफ्लेक्शन फोर्स इस प्रकार से लगेगा, इस डायरेक्शन में, अर्थात ये वाला जो चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और ये वाला जो है ये इस डायरेक्शन में करेगा। अदरवाइज यदि ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो देखिए इनके बीच में जो एट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो एट्रैक्शन फोर्स इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन में लगेगा, उसी लाइन में लगेगा। ऐसा नहीं है कि Q1 चार्ज जब Q2 के समीप आएगा तो Q2 चार्ज या तो ऊपर गति करे या नीचे गति करे, ऐसा संभव नहीं है। या तो ये राइट साइड मूवमेंट करेगा या लेफ्ट साइड करेगा, इसी डायरेक्शन में करेगा। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एज इट इज नोट्स में उतारिएगा और ये कूलाम का जो नियम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए विद्यार्थियों नेक्स्ट टॉपिक का जो अध्ययन है हम अगले वीडियो में करेंगे, इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लगातार। धन्यवाद।